हेलो स्टूडेंट, मेरा ओपन चैलेंज है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से लेकर अभी अगर 10th क्लास तक के बीच में है वो तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मिस्टेक हो जाएगी। इतना गजब का क्वेश्चन है। जैसे अगर हमारे पास लिखा होता अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 3, तो हम यहां पर अंडर रूट 2 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई कर देते तो अंडर रूट में 6 आंसर आ जाता। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में माइनस साइन लगा हुआ है, तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे इस वाले क्वेश्चन को तब भी ये गलत माना जाएगा। और अगर आप -2 का गुणा -3 में करोगे तो 2 का गुणा 3 में करने पर आएगा 6 और माइनस का गुणा माइनस में करने पर आएगा प्लस, तो हम इसे फिर से +6 लिख सकते हैं। तो आप कैसे भी कर लीजिए, अगर इस तरीके का यूज करोगे तो ये दोनों तरीके और आंसर बिल्कुल गलत है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें काफी बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मैथ में स्ट्रांग होना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी कुछ नया सीखोगे आज जो अब तक आपको स्कूल में नहीं सिखाया है। कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक सवाल लिखा होता 3 का वर्ग ज्ञात करो, तो इतनी बड़ी हिंदी लिखने के बजाय हम यहां पर 3 लिखते और 3 के सिर के ऊपर ये 2 की घात लगा देते और हम इसे बोलते 3 का वर्ग या 3 का स्क्वायर। यहां पर हमें 3 का गुणा 3 में करना पड़ेगा। ये जो 2 की घात लगी है ना, इसका यही मतलब है कि आप 3 को 2 बार लिख दो गुणा लगाकर, आंसर आएगा 9। 3 का वर्ग 9 होता है। ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछता 4 का वर्ग कितना होगा, 4 गुणा 4 16 होगा। ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमें समझने की जरूरत है अगला टॉपिक, जिसका नाम है वर्गमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट, और वर्गमूल का ये वाला चिन्ह होता है जो अब आप देख रहे हो। अगर हमसे सवाल में हिंदी में ऐसे लिखा होता 16 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो इतनी बड़ी हिंदी लिखने की बजाय आप ये चिन्ह लगाइए और उसके अंदर दिया गया नंबर लिख दीजिए। जैसे हमने यहां 16 लिखा है, और अगर इस चिन्ह के अंदर कोई नंबर लिख जाता है तो हम उसे अंडर रूट भी कह सकते हैं। जैसे अंडर रूट में 16। अब हमें यहां पर वो संख्या बतानी है जिसका गुणा आपस में कर 16 आएगा। आपने अभी देखा है 4 का गुणा 4 में करने पर 16 आता है, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास लिखा होता अंडर रूट में 36, 36 का वर्गमूल क्या होगा, आप दिमाग लगाइए, उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में करिए और 36 लाइए, वो संख्या होगी 6, क्योंकि 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 आएगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब हम एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे अंडर रूट में 196। अब मान लीजिए मुझे इसका याद नहीं है कि 196 का क्या वर्गमूल होगा, तो अब मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं 196 के फैक्टर करूंगा, मतलब काटूंगा संख्याओं को। 2 से काटेंगे 98 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 49 आएगा, फिर 49 को 7 से काटेंगे और फिर 7 को 7 से काटेंगे। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं आपसे ये फैक्टर करना आता होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा अंडर रूट खींचेंगे और जितने हमने फैक्टर किए हैं उन्हें गुणा लगाकर कुछ इस तरीके से लिख देंगे। आप जानते हैं 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, इसे अलग अंडर रूट में लिख देंगे, और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 आएगा, इसे अलग अंडर रूट में लिख देंगे। अंडर रूट में 4 2 के बराबर होगा और अंडर रूट में 49
7 के बराबर होगा। 7 का गुणा 2 में करेंगे 14 आएगा। यहां से हमने पता कर लिया 196 का वर्गमूल 14 होता है। अगर आप चेक करना चाहते हैं आपने सही किया है या गलत, तो जो वर्गमूल का आंसर आया है उसी में गुणा कर दीजिए। अगर सेम नंबर बनेगा तो समझ लीजिए आपने सही किया है, वरना गलती कर दी। अब हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं है। जैसे लिखा है अंडर रूट में 24। अगर अंडर रूट में 25 होता तो हम 5 लिख देते, 36 होता तो 6 लिख देते, लेकिन ये तो 24 है। तो इसे करने का भी सेम तरीका है। सबसे पहले आप उस नंबर के फैक्टर कीजिए जो आपको दिया गया है, जैसे हमने यहां पर कर लिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब यहां पर आप इसे अलग अलग करिए। 2 दूनी 4 इसे अलग रूट में लिख दीजिए और 2 तिया 6 इसे अलग रूट में लिख दीजिए। हमें पता है अंडर रूट में 4 2 के बराबर होता है और ये अंडर रूट 6 ऐसा ही रहेगा। इससे ज्यादा ये हल होगा नहीं, हम इसे यहीं छोड़ देंगे। अंडर रूट 24 का मान 2 अंडर रूट 6 होगा। अब तक आपकी समझ में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आ चुका होगा। अब हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है अंडर रूट में 24 गुणा अंडर रूट में 48। इस सवाल को हल करने के हमारे पास 2 रास्ते निकलते हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप डायरेक्ट 24 का गुणा 48 में कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसके बाद आप फैक्टर कीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप हर एक नंबर के फैक्टर करके और इस तरीके से संख्याओं को बाहर निकालिए और बाद में गुणा करिए। मैं आपको एक तरीका करके दिखाता हूं जो आसान पड़ता है। अंडर रूट 24 के फैक्टर हमने अभी किए थे, आंसर आया था निकलकर 2 रूट 6। उसके बाद अंडर रूट 48 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 2 2 के आएंगे 4 बार और 1 आएगा 3। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट में 4 2 के बराबर होगा, अंडर रूट में 4 2 के बराबर होगा, अंडर रूट में बचेगा 3। यहां से हमारे पास ये सवाल अब इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। अब बहुत आसान हो गया। ये जो नंबर आप देख रहे हो इनका आपस में गुणा कर दो, 2 चौक 8, और ये जो आप रूट देख रहे हो इनका आपस में गुणा कर दो, 6 तिया 18। अब 18 भी किसी का वर्गमूल नहीं है तो हमें 18 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 3 गुणा 3 गुणा में 2। यहां पर आप जानते हैं 3 तिया 9, अंडर रूट में 9 3 के बराबर होगा, सिर्फ अंडर रूट में 2 बचेगा। 8 का गुणा 3 में करेंगे 24 आएगा और अंडर रूट 2, मतलब अंडर रूट 24 का गुणा अंडर रूट 48 में करने पर आंसर हमारे पास 24 अंडर रूट 2 आएगा। ये जो मैंने आपको अभी गुणा सिखाया है इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है माइनस का। अब मैं आपको माइनस वाला गुणा करना सिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। इस सवाल में आप क्लियरली देख पा रहे हैं हम फैक्टर कर नहीं सकते। 2 अकेला नंबर है, इसका भी कोई फैक्टर नहीं होगा, और ये 3 अकेला नंबर है, इसका भी कोई फैक्टर नहीं होगा। यहां पर ये जो माइनस आ गया है ना, इसने सवाल पूरा बदल दिया। हम इस अंडर रूट में -2 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 2 अलग लिख देंगे और -1 अंडर रूट में अलग लिख देंगे। जब आप 2 का गुणा 1 में करोगे 2 एकम 2, फिर से वही आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा हम मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार कर सकते हैं। अब जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि जब भी किसी क्वेश्चन में अंडर रूट दिया है और उसके अंदर -1 आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, और इमेजिनरी नंबर को आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो मैंने आई बनाई है ना, इसे या तो आई बोल लो या फिर आयोटा। ये हमें तब लगानी है जब अंडर रूट में -1 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहां 2 बार -1 आया है अंडर रूट के अंदर, तो हम यहां पर आयोटा लगा देंगे।
अंडर रूट में 2 आयोटा बाहर गुणा अंडर रूट में 3 आयोटा बाहर। काफी स्टूडेंट कह रहे होंगे अंडर रूट में -1 बराबर आयोटा क्यों ले रहे हैं, तो ये एक बहुत डेप्थ की बात है जो कि क्लास 11th में एक चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें बहुत डिटेल में सिखाया जाता है और बताया जाता है इसकी खोज कैसे हुई थी, कौन से वो मैथमेटिशियन थे। हमें सिर्फ अभी इतना समझना है अंडर रूट में -1 आई के बराबर होता है। अब यहां पर √2 का गुणा √3 में करेंगे तो √6 आएगा और आई का गुणा आई में करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है आपको इसकी वैल्यू भी याद रखनी है। आयोटा स्क्वायर जब भी आता है उसकी वैल्यू -1 होती है। कैसे? अगर आप यहां पर स्क्वायर चढ़ाओगे इस जगह आई के ऊपर तो इसकी जगह भी स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा। आपको ये दोनों वैल्यू याद कर लेनी है, आपको डेप्थ में अभी नहीं जाना है, सिर्फ याद करनी है। यहां पर हम 6 लिखेंगे गुणा में -1 लिखेंगे। अब ये जो -1 है ये आगे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।